अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं एफर्ट एंड रिज़ल्ट पे। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट में ये जो वाइकॉफ का एक लॉ है, एफर्ट एंड रिज़ल्ट, इसको हम किस तरह देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एफर्ट की बात करें तो एफर्ट किसे कहते हैं? एफर्ट कहते हैं ज़ोर को, ठीक है, जो पीछे से ताकत लग रही होती है, ठीक है, या किसी चीज़ के पीछे लगाई जाने वाली मेहनत आप कह लें। अब रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट कहते हैं नतीजे को, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है, जैसा कि कोई भी मार्केट है, उसमें जो आपकी एफर्ट होती है ना, एफर्ट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। आपकी एफर्ट वॉल्यूम से कंसिडर की जाती है, और जो आपका रिज़ल्ट है वो कैंडल से या प्राइस से कह लें, उससे मेजर की जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो वॉल्यूम एंड प्राइस की आपस में एक रिलेशनशिप होता है ना, उसे हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के ज़रिए मेजर करते हैं कि एक्चुअल में प्राइस में और जो आपका वॉल्यूम है उसमें क्या फ़र्क है। देखें, आपकी जो एफर्ट होती है, एफर्ट के हिसाब से हमेशा रिज़ल्ट आता है। अगर आपने एक काम में ज़्यादा एफर्ट लगाई है तो उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर एफर्ट कम है तो रिज़ल्ट भी कम आएगा। तो इसी तरह अगर हम इस असूल को फाइनेंशियल मार्केट में अप्लाई करते हैं तो एक बात याद रखें कि अगर आपकी एफर्ट अच्छी लग रही है, यानी कि वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, तो आपका रिजल्ट यानी कि प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर एफर्ट कम लग रही है तो फिर जो आपका प्राइस है वो भी वैसे ही कम होनी चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क है तो इसे हम कहते हैं डिवर्जेंस है, प्राइस में डिवर्जेंस है। तो एक बात यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने याद रखनी है कि प्राइस एक्शन, जो आपका प्राइस एक्शन होता है या प्राइस की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो मस्ट बी रिफ्लेक्ट द वॉल्यूम एक्शन, ठीक है। आपका प्राइस आपके वॉल्यूम के साथ लाजमी इंटरकनेक्ट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कुछ और बता रहा है और आपका जो प्राइस एक्शन है वो कुछ और बता रहा है, तो समझ लें फिर इसमें कुछ डिवर्जेंस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने यही समझना है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है ये वाइकॉफ का लॉ है, जिसमें एफर्ट को हम एज अ वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और रिजल्ट को एज अ प्राइस कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब इस लॉ को जो समझने का मेन मुद्दा होता है ना, कि हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में जो बायर हैं या सेलर है, उन दोनों में से कौन डोमिनेंस में है, ठीक है। और इसको हम समझते हैं थ्रो हारमोनी एंड डिवर्जेंस। अब ये दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, एक हारमोनी आ जाता है, एक आ जाता है डिवर्जेंस। अब ये हारमोनी क्या है? हारमोनी कहते हैं मेल को, यानी कि सही चलने को, या कह लें कि जब दो चीज़ों का आपस में सही इत्तेफाक हो, ठीक है। अगर आपकी प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों सही साथ चल रहे हैं तो ये आपकी हारमोनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्राइस और आपका वॉल्यूम सही नहीं है, सेम नहीं है, तो ये आपकी डिवर्जेंस है। यानी कि इधर आपका मैं लिख देता हूँ, जो आपका वॉल्यूम है वो आपकी जो प्राइस है उसके साथ सही चल रहा है, तो ये आपकी हार्मोनी कहलाएगी। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम और आपकी प्राइस आपस में कहें कि सेम नहीं है, यानी कि इन दोनों के दरमियान एक रब्त नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिवर्जेंस हो जाएगा। और हमारा ये जो लॉ है, इस लॉ में हमने यही समझना है कि एक्चुअल में आपकी जो डिवर्जेंस है ये इस वे में कह लें, ऐसे डिवर्जेंस हो जाएगी, ये सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये असल में ये डिवर्जेंस किस तरह होती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि प्राइस और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप कैसे होता है। इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ इस वे में, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप क्या होता है? देखें, यहाँ ये आपका प्राइस होगी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वॉल्यूम की होगी, और हम आगे एंड पे कंक्लूजन लगाएंगे। देखें, अगर जो आपकी प्राइस है, ठीक है, प्राइस आपकी अप जा रही है, यानी कि कीमतें आपकी बढ़ रही हैं, और उसके साथ आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये आपकी क्या होगी? ये हार्मनी होगी। अब ये हार्मनी क्या है? देखिए, कीमतों के बढ़ने और कम होने में वॉल्यूम लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वॉल्यूम होता है ये हमें ये नहीं बता रहा होता कि इतने लोगों ने बाय किया या इतने ने सेल किया, हमें ये बता रहा होता है कि एक्चुअली कितना लेन देन हुआ है आपस में। एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताता कि कौन ज़्यादा डोमिनेंस था। हमने ये खुद इंटरप्ट करना होता है कि इस मार्केट में इस वॉल्यूम के मुताबिक कौन सबसे ज़्यादा है, बायर सबसे ज़्यादा है
या सेलर सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपका जो वॉल्यूम है और आपका जो प्राइस है दोनों सही चल रही हैं, यानी कि दोनों अप जा रही हैं, तो आपकी ये हार्मोनी है। और दूसरे सिनेरियो में अगर आपकी प्राइस तो अप जा रही है, ठीक है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है, ठीक है, प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है, तो ये आपकी डिवर्जेंस का साइन है। डिवर्जेंस क्या होती है, डिवर्जेंस कहते हैं, देखें पहले अप ट्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी और वॉल्यूम भी हाई लग रहे थे और मार्केट भी अप जा रही थी, तो इसका क्या मतलब था कि प्राइस में जो बायर्स थे वो मार्केट को अप पुश कर रहे थे, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। इसकी आप एग्जांपल यहाँ देखें, ये चार्ट को सेट करते हैं, ये देखें बाय में हाई वॉल्यूम लगा तो प्राइस कैसे ऊपर से गई, तो ये बता रहा है कि यहाँ हार्मोनी थी, यानी कि प्राइस एंड जो आपकी ये कैंडल है, ठीक है, वॉल्यूम की, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कैंडल प्राइस अप जा रही हो लेकिन वॉल्यूम डाउन जा रहा हो, तो ये डिवर्जेंस शो करता है, यानी कि मार्केट में जब सपोर्ट करने वाले ही नहीं है आपके, कोई बायर या सेलर है ही नहीं, तो यहाँ देखें प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन वॉल्यूम आपका डाउन हो रहा था, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये डिवर्जेंस का साइन होता है, ठीक है, यानी कि प्राइस में ऑपोजिट हो रहा है। इससे हम इसके ज़रिए में पता चलता है कि प्राइस में हार्मोनी डिवर्जेंस है। प्राइस अप जा रही है लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट में फिर देन नीचे गिर गई, ठीक है, वॉल्यूम तो नीचे से सपोर्टिव ही नहीं था। तो इस तरह हमें हार्मोनी एंड डिवर्जेंस का पता चलता है। अब तीसरी चीज़, अगर आपकी प्राइस डाउन जा रही हो, ठीक है, प्राइस आपकी डाउन जा रही है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, देखें फिर यहाँ पे लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, वो कहते हैं कि प्राइस डाउन जा रही है तो वॉल्यूम भी डाउन जाना चाहिए। नहीं, अगर प्राइस आपकी डाउन जा रही है तो वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो फिर आपकी हार्मोनी होगी। अब हार्मोनी कैसे होगी, देखें अगर वाकईतन प्राइस गिराने में स्मार्ट मनी का हाथ है और इंस्टीट्यूशन प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर लें, तो ये हकीकत है ना कि आप मान जाएं कि उसमें वाकईतन मार्केट में इंस्टीट्यूशन ऐड है, तो वो अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपकी ये ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हार्मोनी है, ठीक है, यानी कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो वाकईतन प्राइस को नीचे लेके जा रही है, तो ये आपकी हार्मोनी होगी। इफ़ अगर हम दूसरे सिनेरियो में जाएं कि प्राइस डाउन जा रही है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, लेकिन अब वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी उसके साथ डाउन जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है, तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी डिवर्जेंस, ठीक है, इसे हम कहेंगे डिवर्जेंस, कि प्राइस में अब डिवर्जेंस है, यानी कि प्राइस में बायर और जो सेलर हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे, या आप ये कह लें कि वॉल्यूम और जो आपकी कैंडल्स हैं वो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे रही, वॉल्यूम कुछ और बता रहा है जबकि प्राइस आपकी कुछ और बता रही है, ठीक है। तो ये आपके प्राइस एंड वॉल्यूम का सिंपल सा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा क्या हिसाब है और हमने किस हिसाब से चलना है, ठीक है। अब जब हमने हार्मोनी एंड डिवर्जेंस को पढ़ा है, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि असल में जो आपकी हार्मोनी होती है या आपकी डिवर्जेंस होती है उसमें आपका क्या हिसाब होता है। देखें हार्मोनी एंड डिवर्जेंस में जब हम एक चीज़ लेते हैं तो उसमें हम एक कैंडल पे, यानी कि VSA के मुताबिक जो वॉल्यूम सेपरेट एनालिसिस हैं, वाइकॉफ में ना 5 वेज होते हैं ट्रेडिंग को अप्रोच करने के, ठीक है। तो हम आने वाले वक्त में उन 5 वेज पे वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम EVR को पढ़ें, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को पढ़ें, तो हम इसी को समझते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी हार्मोनी एंड डिवर्जेंस है ये हम सिंगल कैंडल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन द डेवलपमेंट ऑफ, मैं सिंगल कैंडल लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस सिंगल कैंडल में क्या हिसाब है, ठीक है, इस सिंगल कैंडल के हिसाब से जो आपका वॉल्यूम है ना, यानी कि अगर आपके नीचे इतना वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है, तो ये जो कैंडल होनी चाहिए ना, ये कैंडल भी उसके वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अगर नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो छोटा लग गया है इस वे में, लेकिन जो कैंडल बनी है वो पिछली कैंडल से भी ऐसे बड़ी बन गई, ठीक है। अब यहाँ ये देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम था वो तो आपका बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसके साथ था, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम कम लगा है, लेकिन कैंडल की जो प्राइस है या कह लें कि कैंडल की जो बॉडी है वो तो बहुत बड़ी बन गई है। अब यहाँ आ जाती है आपकी डिवर्जेंस। अब ये डिवर्जेंस मैं आपको ज़रा ना चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, आप ज़रा चार्ट पे देखें, आप इसको फिर समझेंगे। यहाँ देखें एक छोटी सी कैंडल बनी नैरो रेंज, लेकिन इसमें वॉल्यूम कितना हाई लग गया, ये इस चीज़ का साइन है कि मार्केट में डिवर्जेंस है। आप देखें फिर कैंडल बनती गई, सही है, कैंडल बनने के साथ वॉल्यूम लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़रा कैंडल बनी, ये ठीक कैंडल बनी, अब ये कैंडल देख लें, ठीक है, ये कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम सही लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, अब इस कैंडल में देख लें, कैंडल छोटी है, ठीक है,
लेकिन ये डिवर्जेंस का साइन दे रही है। अब इस कैंडल में आके सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया है, ये वाली, ये जो जिसके नीचे विक गया, लेकिन ये कैंडल तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के सेम है, लेकिन इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो ये डिवर्जेंस का साइन है। और देखा प्राइस ने अपनी मूवमेंट बदल ली है। इसी तरह आप कहीं और देख लें कि आप सिंगल कैंडल को देख के हार्मोनी एंड डिवर्जेंस को देख सकते हैं, ठीक है। ये असल में हमारे वीएसए में टॉपिक आ जाता है, तो हम जब आगे से इन डिटेल में पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें ये आपको सही तरह से समझ आएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको कोई और मिसाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देख लें, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ रही थी नीचे, ये कैंडल बनी, अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब इसमें हाई वॉल्यूम है। नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल छोटी सी बनी है, और इस कैंडल के हिसाब से आप वॉल्यूम देख रहे हैं कितना बड़ा लगा हुआ है, वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल छोटी है, तो ये डिवर्जेंस का साइन है, ठीक है। और प्राइस मुर्गी, यानी कि अगर कैंडल और आपकी जो प्राइस है, यानी कि ये वॉल्यूम और आपकी जो प्राइस है, ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ये बिल्कुल सही जा रही हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं हार्मनी है। लेकिन अब देखें ना, वॉल्यूम इतना बड़ा लगा, कैंडल छोटी सी, तो ये तो आपकी डिवर्जेंस हुई। अब यहाँ देख लें, यहाँ छोटे छोटे कैंडल थी, वॉल्यूम हाई लगे हुए थे, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और वॉल्यूम छोटा सा लगा हुआ है, तो ये आपकी डिवर्जेंस है, ठीक है। प्राइस नीचे गिर गई, तो इस तरह आपकी हार्मनी एंड डिवर्जेंस काम करती है, ठीक है। अब इसी तरह जिस तरह ये सिंगल कैंडल में हमारे काम करती है, ठीक है, ये हमारे ट्रेंड में भी काम करती हैं, ठीक है। इसे हम प्राइस मूवमेंट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी जैसे ये वीएसए में आता है, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन हम शॉर्ट अभी इसका देख रहे हैं, तो आगे जब हम इसे पढ़ना है डेप्थ में, लॉजिकल लिमिट्स पढ़ेंगे और ट्रेडिंग अप्रोच पढ़ेंगे वाइकॉफ की, कि वाइकॉफ से हमने ट्रेड कैसे करनी है, तो उस वक्त हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन ट्रेंड हमें ये कैसे चलता है, ठीक है। अब इन ट्रेंड में ये हिसाब होता है, देखें ना, जो हमारा ट्रेंड होता है वो कैसे चलता है। हमारा ट्रेंड ऐसे चलता है, जब मिल बिफर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, तो अगर आपका अप ट्रेंड वाकईतन मार्केट में सपोर्टिव है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो अप ट्रेंड की है ना, अप ट्रेंड में आपके बड़े बड़े वॉल्यूम लगने चाहिए, और जब मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करें तो रिट्रेसमेंट में आपके स्मॉल वॉल्यूम लगे। अप ट्रेंड में मार्केट हाई वॉल्यूम लगाए, रिट्रेसमेंट में आपके क्या करें, स्मॉल वॉल्यूम लगाए, तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस में हार्मनी है। लेकिन मार्केट में इसी तरह अप ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड में जाते हुए कि आपके लो लग रहे हैं, जब मार्केट रिट्रेसमेंट में आ रही है फिर हाई लगा रही है, तो ये आपकी डिवर्जेंस आ जाती है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ हम देख लेते हैं कोई ना कोई एग्जांपल। यहाँ देखें, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन अप ट्रेंड में जाते हुए देखें वॉल्यूम लो लग रहे थे, ठीक है। अब यहाँ जब यहाँ देखें रिट्रेसमेंट में आ रही है, तो रिट्रेसमेंट में हाई वॉल्यूम लग रहे हैं, फिर अप ट्रेंड में गई, ये एक ही कैंडल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट अप ट्रेंड में गई, कितने लो वॉल्यूम लगे, और रिट्रेसमेंट में कितने ज़्यादा हाई वॉल्यूम लगे, और इसके बाद देखें ट्रेंड बदल गया है, ठीक है। इसी तरह आपका ट्रेंड चलता है, सही है। अब यहाँ ये ट्रेंड देख लें, अब यहाँ देखें आपका अप ट्रेंड सपोर्टिव था, अप जाती मार्केट में हाई वॉल्यूम लग रहे थे, जब यहाँ रिट्रेसमेंट में आए तो लो वॉल्यूम लगे, ये नीचे देखें ये वॉल्यूम लगे हुए, ठीक है। फिर मार्केट अप गई, फिर अब जब रिट्रेसमेंट में आया तो फिर अब हाई वॉल्यूम लगना शुरू हो गया, फिर अब ट्रेंड में गई, अब इस मरतबा ट्रेंड में लो वॉल्यूम थे, लेकिन रिट्रेसमेंट में कितने ज़्यादा हाई वॉल्यूम लगे हुए, तो इसके बाद क्या हुआ, डिवर्जेंस हुई, और देखें प्राइस ने अपनी मूवमेंट बदल गई। इसी तरह आप ट्रेंड में भी हार्मनी एंड डिवर्जेंस देख सकते हैं। अगर हम अब तीसरी बात करें, तो तीसरी चीज़ जो हमें इस चीज़ से पता चलती है वो होती है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट का होता है कि मार्केट में जो बायर है या सेलर है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है, हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट का पता चलता है कि मार्केट में जब कोई वॉल्यूम नहीं होता ना, या लो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वो हमारा इज इक्वल टू होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट के, कि मार्केट में कोई बायर या सेलर बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्टिंग नहीं है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, चार्ट पे जाके आप देखेंगे यहाँ मार्केट ने रेंजिंग की है, और आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कितने लो लगे, जहाँ मार्केट एक ट्रेंड में रही है तो वहाँ वॉल्यूम हाई लगे, लेकिन यहाँ रेंजिंग में रही है देखें, और वॉल्यूम नीचे से लो लगे, तो लो वॉल्यूम हमें ये शो करते हैं, यहाँ देख लें मार्केट रेंज करती रही और वॉल्यूम देख लें कितने लो लगे हुए। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इससे हमें पता चलता है कि जो मार्केट है, मार्केट में आपके जो बायर हैं या सेलर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब हम ज़रा अब एक मरतबा एक और इसका कंपैरिजन पढ़ते हैं, ठीक है, वॉल्यूम का और प्राइस का। वहाँ उसके लिए यहाँ पे एक अलग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ आपकी प्राइस, और यहाँ पे आप कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कि हमारे पास नतीजा क्या निकलता है। अब अगर हम देखें प्राइस किस से कंसिडर की जाती है, ये मैं लिख देता हूँ इनके साथ, वॉल्यूम में जो हमारी प्राइस है इसी के साथ लिख देते हैं, जो वॉल्यूम में वॉल्यूम हम लेते हैं एज अ एफर्ट के तौर पे, ठीक है,
भी कितनी एफर्ट लग रही है। प्राइस हम लेते हैं एज अ रिजल्ट के तौर पे, सही है। अब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं कि अब इसमें क्या है। देखें, अगर आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका हाई लग रहा है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया हार्मनी और डिबंधस में, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या लग रहा है, हाई लग रहा है, लेकिन जो आपकी कैंडल है वो उसके हिसाब से बिग बन रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेलर हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी हाई है और आगे से आपका कैंडल भी बड़ी बन रही है, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हाई लग रहा है, लेकिन जो आपकी कैंडल्स हैं वो कैंडल्स क्या हो रही हैं, कैंडल स्मॉल बन रही हैं, ठीक है। तो ये आपका नतीजा आता है कि यहाँ पर जो आपकी मार्केट है ना, क्योंकि मार्केट में जब देख लें कि वॉल्यूम हाई लग रहा है लेकिन कैंडल स्मॉल बन रही है, तो ये आपका अब्जॉर्प्शन का आता है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में हिडन बायर या हिडन सेलर है, ठीक है। मार्केट लोगों को ट्रैप कर रही है और हिडन तौर पे बाइंग या सेलिंग कर रही है, पता नहीं लगने दे रही, ठीक है। तो ये आगे हम इसको अभी मज़ीद सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपका लो लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, वॉल्यूम लो लग रहा है लेकिन कैंडल आपकी क्या बन रही है, बिग बन रही है, ठीक है। ये आपके हार्मनी और डिवर्जेंस की कह लें कि आगे आप इसको मज़ीद डेप्थ में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है लैक ऑफ अपोजिशन। या तो दो सिनेरियो हैं, या तो मार्केट में लैक ऑफ अपोजिशन है, यानी कि मार्केट एक सही सिमत में जा रही है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ जा रही है। तो एक चीज़ है कि या तो इसमें लैक ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, कि मार्केट लैक ऑफ, यानी कि आगे कोई बायर या सेलर रोकने के लिए नहीं मार्केट में। जब मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों होते हैं ना, तो फिर मार्केट में हाई वॉल्यूम लगते हैं। या तो आपका लैक ऑफ अपोजिशन है। अगर आपका लैक ऑफ अपोजिशन नहीं है तो दूसरा सिनेरियो जो आपका बिल्ड होता है वो ये है कि अगर मार्केट ने किसी लेवल का किया है तो ये आपका फेक आउट है, ठीक है। तो मार्केट क्योंकि फेक आउट कर रही है या वीक है इस सिमत में, ठीक है, तो कभी भी मुड़ सकती है, वापस आ सकती है, ठीक है। तो इससे हमारा ये नतीजा अक्सर होता है। और अगर जो हमारा चौथा सिनेरियो है कि वॉल्यूम लो लग रहा है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपकी जो कैंडल्स हैं या आपकी जो प्राइस हैं वो आपकी स्मॉल बन रही हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में लैक ऑफ इंटरेस्ट है या मार्केट रेस्टिंग में, ठीक है, या रेंजिंग कह लें, ठीक है, रेंजिंग में चले जाएगी। तो ये आपका वॉल्यूम में एफर्ट एंड रिजल्ट का किरदार होता है, ठीक है। और ये वाइकॉफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। अब इसके बाद हम वाइकॉफ के लॉजिकल इवेंट्स, वाइकॉफ के फेजेस और अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आप सबसे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर ये रिसेंटली वीडियो ऐड नहीं देखी जिसमें हमने ये बताया कि आप किस तरह मिलियनर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग, तो आप इसे लाजमी देखिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, स्टार्टअप से। तो जो जो इनरोल करवाना चाहे, ठीक है, वो ये वीडियो पहले देख ले, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स है हमारे बैच की। उसके बाद मेरा नंबर जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी भी लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ हम डे टू डे अपडेट्स और लर्निंग मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।